मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कृतिका पुस्तक में अध्याय 2 मेरे संग की औरतें, जो कि कथा है मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखी गई। तो आइए जानते हैं लेखिका का जीवन परिचय। हिंदी की समकालीन कथा लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में कोलकाता में हुआ। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य किया तथा वर्ष 1974 से स्वतंत्र लेखन कार्य करने लगी। मृदुला गर्ग की महत्वपूर्ण कृतियां हैं उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, कठगुलाब जो कि उपन्यास है, रंग ढंग चुकते नहीं, सवाल, निबंध संग्रह। उन्हें वर्ष 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब आइए जानते हैं पाठ का सार। लेखिका की स्मृतियों में उसकी नानी। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान सकी, क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पूर्व ही संसार से जा चुकी थी। नानी की कहानियाँ लेखिका नहीं सुन सकी, परंतु लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती है। अगला है लेखिका की माँ। लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया, जो स्वतंत्रता सेनानी भी था। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका की माँ दुबली पतली एवं नाजुक स्वभाव की थी। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उनसे बड़ी मुश्किल से ही संभल पाती थी। लेखिका की परदादी। लेखिका की परदादी जो थी, उन पर लेखिका का बहुत ज़्यादा असर था। उन्होंने लेखिका की माँ के लिए लड़की की मन्नत मांगी। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियां हुई। परदादी के विषय में ये प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी ज़रूर सुनता है। अगला है लेखिका के घर का वातावरण। तो छात्रों, लेखिका के घर में सभी को निजी स्तर पर अपने जीवन जीने के तरीके की छूट थी। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिशें नहीं थी। किसी की एक की चिट्ठी कोई दूसरा खोल कर भी नहीं देखता था। अगला है भारत की आज़ादी से जुड़ी लेखिका की यादें। वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब लेखिका को टाइफाइड हो गया। आज़ादी के जश्न में मैं शामिल न हो सकी। कभी रोई धोई तब लेखिका के पिताजी ने 9 वर्ष की बालिका को ब्रदर्स कारामज़ोब नामक उपन्यास पढ़ने के लिए पकड़ा दिया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थीं। लेखिका को एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। लेखिका के मन पर इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसके लेखन के एक महत्वपूर्ण अंश में यह प्रभाव दिखाई पड़ता है, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी आदि। कठगुलाब जैसे उपन्यास के कई अंशों में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेखिका और उसके भाई बहनों का व्यक्तित्व। परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी, वह लेखिका की बड़ी बहन और एक भाई राजीव था। चारों बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी। चारों बहनों ने लीग पर चलने से इनकार कर दिया था। दूसरे नंबर पर लेखिका थी, जिसका घर का नाम उमा था। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था। उससे छोटी रेणु यानी अचला थी। लेखिका का भाई हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लेखन के क्षेत्र में जुड़ गई। लेखिका और उसकी बहन की शादी का निर्णय। शादी के समय उसने एक नज़र में एक लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो उसी लड़के से करेगी। यह बात लड़के को भी बता दी कि वह जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। लड़के ने भी हथियार डाल दिया और अंततः उसी लड़के के साथ उसकी शादी हो गई। लेखिका द्वारा किए गए सामाजिक कार्य। लेखिका विवाह के पश्चात बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रही। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए, जबकि वहाँ पुरुष महिला एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देखते थे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में भाग लें। लेखिका की छोटी बहन रेणु। लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती है, फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही। विशेष रूप से लेखन के मंच पर एक बार की घटना को याद करते हुए वह रेणु के विषय में लिखती है कि दिल्ली में वर्ष 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज बारिश हुई। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा। वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की होने के कारण 2 मील
पैदल चलकर गई, फिर उतना ही पैदल चलकर वापस आई क्योंकि स्कूल बंद था। रेणु की अकेले स्कूल जाने की धुन और उससे उत्पन्न रोमांच कितना एकाकी और मज़ेदार रहा होगा। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। तो छात्रों, आज आपने जाना मेरे संग की औरतों का सार, जो कि मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखी गई कथा है, और इसको हम अच्छे से समझेंगे और आप होमवर्क में क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे जो कि स्वच्छतापूर्वक लिखे जाने चाहिए। छात्रों, आप निरोगी रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी कक्षा का समापन करती हूँ और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।